तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें चुंगमिंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ है और बोलता है मैं अपनी ज़िंदगी से नफरत करता हूँ। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि सुबह हो गई है और कोई कहता है कि ताई फ्लूमॉक्स तलवार की तकनीक में ताओवादी पहलू का अभाव है और यह बहुत शक्तिशाली भी नहीं है, और कहते हैं कि जटिल और इसमें कोई क्लियर मूवमेंट नहीं है और इसमें सिंप्लिसिटी और पैटर्न फोकस नहीं है, पर ये चाइनीज ट्रेडिशनल लिटरेचर के 12 गोल्डन गॉड्स में से एक है। और वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी अगर हम इस तकनीक को माउंट हुआ के टेक्निक में से हटा दें। तुम क्या सोचते हो साजे? तो हमको दिखाया जाता है ये बोलने वाला शख्स शायुंग है। तो चुंगमुंग कहता है कि ये उतनी भी कोई अच्छी टेक्निक नहीं है जो हम यूज़ करते हैं, हमें इसे फेंक देना चाहिए। तो शायुंग उसको कहते हैं हालांकि यह कुछ परेशानी की बात है क्योंकि इसे हमारे पूर्वजों ने पीछे छोड़ दिया है। तो चुंगमुंग कहता है बच्चों को इसे चुनने से रोकने के लिए हम इसे लाइब्रेरी से ही क्यों ना हटा दें। तो शायुंग कहते हैं ये एक अच्छा विचार है, तुमने जो कहा हम चलो वही करेंगे। हमको दिखाया जाता है कि चुंगमुंग ठूस ठूस के खा रहा होता है। मैंने तुमको आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए नहीं बुलाया है, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि अब तुमको भी अपने शिष्यों को सिखाना चाहिए कि तुमको क्या लगता है तुम अपने शिष्यों को कैसे पढ़ाना चाहते हो। तो चुंगमुंग कहता है इस बारे में इतना सोचने के लिए क्या है। तो चुंगमुंग कहता है कि मैं बस उन्हें पहले पीटूंगा और उनको इतना पीटूंगा कि वो मौत के कगार तक पहुंच जाएंगे, तो वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देंगे। और उसके बाद शायुंग जंगमुन ने मुझे शिष्यों को सिखाने के लिए कभी नहीं कहा। तो हमको दिखाया जाता है कि चुंगमुंग सपना देख रहा होता है अपने अतीत का, और जब वो जागता है तो उसको कोई बुलाता है कि सर साजे। तो चुंगमुंग कहता है कि मुझे इतने औपचारिक रूप से मत बुलाया करो। तो शायुंग कहता है यस सर साजे। तो शायुंग कहता है बोर्डिंग हाउस एडवाइज़र आपको ग्राउंड में ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आपकी ट्रेनिंग भी आज से स्टार्ट होने वाली है। फिर हमको ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उनका ट्रेनर उनको कहता है अपने ब्लेड्स तैयार करो और कहता है कि तुम सब अपने अपने तलवार घुमाओ। तो सारे स्टूडेंट्स वही करते हैं, वो अपना तलवार उठाते हैं और वहाँ से तलवार घुमाना शुरू करते हैं। ये जब चुंगमुंग देखता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो कन्फ्यूज हो जाता है। तो चुंगमुंग पूछता है कि ये किस तरीके की शॉर्ट टेक्निक है। तो शासुक कहते हैं कि ये जो टेक्निक ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इक्विलिब्रियम शॉर्ट टेक्निक कहते हैं, और कहते हैं कि ये एक मौलिक तकनीक है जिसे हर एक माउंट हुआ के शिष्य को सीखना पड़ता है। तो चुंगमुंग कहता है क्या ये वो मौलिक तकनीक है, ये बेवकूफ़ गधे क्या कर रहे हैं। और चुंगमुंग मन ही मन सोचता है कि यहाँ पे ये जो ट्रेन करा रहे हैं इससे बच्चों को मजबूत होने से रोका जा रहा है, बस और कुछ नहीं। ये उनको इस प्रकार सिखा रहे हैं जैसे बहुत ही जटिल पुस्तक का उपयोग करके उन्हें वर्णमाला सिखाया जा रहा हो। और कहता है इस तरीके से सीखने से ये सिर्फ बहुत ही कम मात्रा में सीख पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में। और कहता है बिना उचित प्रशिक्षण के कौन सी अच्छी टेक्निक उनको आएगी, या और अगर वे इस तरह से कर रहे हैं तो उन्हें कम से कम उन्हें ठीक से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। सब लोग चुंगमुंग की तरफ देखते हैं और चुंगमुंग आसमान की तरफ देखता है। देखो कितना सुंदर नीला आसमान है, साफ और बिना बादल के, माउंट हुआ सेक्टर के भविष्य की तरह बिल्कुल शून्य। मैं ये भी नहीं जानता कि कहाँ से शुरू किया जाए। तो शायुंग की तरफ देखता और कहता है शायुंग कहता है हाँ। चुंगमुंग उससे पूछता है कि इस तकनीक के अलावा तुम यहाँ और क्या सीखते हो। तो शायुंग कहता है हम संतुलन सीखने के बाद सप्तऋषियों की शॉर्ट टेक्निक सीखते हैं, और ये सीखने के बाद हम ये प्लम ब्लॉसम हाउस से ग्रेजुएट हो जाते हैं, और उसके बाद हम लेसर क्विंग शॉर्ट टेक्निक सीखते हैं, और ये सब सीखने के बाद हम माउंट हुआ की सबसे पवित्र टेक्निक को सीखने के लिए सक्षम हो जाते हैं, और वो टेक्निक है ताई फ्लूमॉक्स शॉर्ट टेक्निक। तो चुंगमुंग हैरान हो जाता है और बोलता है क्या। तो चुंगमुंग को वापस अतीत की बातें याद आ जाती है जो उसने सपने में देखी थी, जिसमें शायुंग कहते हैं कि ये बहुत ही शक्तिशाली तकनीक नहीं है, और चुंगमुंग कहता है कि हाँ इसको निश्चित ही फेंक देना चाहिए। और चुंगमुंग कहता है क्या इस चीज़ के लिए हम दोनों ने हाँ कही थी, अभी जो ये टेक्निक सीख रहे हैं ये वही ताई फ्लूमॉक्स शॉर्ट टेक्निक है। और बोलता है 24 मूवमेंट प्लम ब्लॉसम शॉर्ट टेक्निक का क्या हुआ। वहाँ पे जो उनका ट्रेनर सिखा रहा होता है वो उनको कहता है ये कौन बीच में बात कर रहा है, उसको यहाँ ऊपर भेजो जल्दी। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि उनकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अब रात हो चुकी है, और चुंगमुंग शायुंग को बुलाता है और बोलता है शायुंग जोगिल। तो शायुंग डर के मारे चुंगमुंग के पास जाता है, बोलता है यस सर साजे। चुंगमुंग कहता है मुझे इतना सर मत बोलो,
तो शायुंग बोलता है यस साजे। तो चुंगमुंग कहता है कि क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो? तो शायुंग कहता है हाँ ज़रूर, किस प्रकार का कार्य है? चुंगमुंग उसको कहता है कि सबको बोल देना कि सुबह 5 बजे सब बोर्डिंग हाउस के सामने आ जाएं, और कहता है कि जो चीज़ें मैं तुमको बोलने वाला हूँ वो सारी चीज़ें तुम सुबह इंतजाम कर देना, उनमें से 5 लोगों को तुम तैयार कर देना। उसके बाद शायुंग कहता है कि आप चाहते हैं कि मैं उन्हें तैयार करूँ? तो चुंगमुंग अपने डरावनी हंसी के साथ उसको कहता है कि आपको नहीं लगता कि आप यह कर सकते हैं? तो शायुंग कहता है कि आप इसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो चुंगमुंग उसको कहता है जैसा उम्मीद था, मुझे तुम्हारा उत्साह पसंद आया, तुम अब जा सकते हो। और चुंगमुंग सोचता है कि वर्तमान में माउंट हुआ में उनके पास न तो धन है, न तकनीक है और न ही टैलेंट, और इस तरह से यह नहीं होगा। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यही कारण है जिससे ये जो संप्रदाय है ये तबाह हो रहा है। और कहता है कि 3 में से एक चीज़ जिसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ वो है टैलेंट। और वो कहता है वर्तमान तीसरी कक्षा के शिष्य, उनमें बहुत प्रतिभा नहीं है, लेकिन क्या पहले स्टेप में 1000 मील चला जा सकता है? उसी तरीके से हमें धीरे धीरे करके इनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और कहता है इन अनटैलेंटेड शायुंग्स को मुझे ऊपर उठाना मेरा पहला कर्तव्य होगा। फिर हमको दिखाया जाता है कि सुबह 5 बजे शायुंग सबको इकट्ठा कर चुका होता है, और उनमें से एक कहता है कि किस तरीके से एक जूनियर अपने सीनियर्स को अपनी मर्जी से आने जाने के लिए मजबूर कर सकता है। और चुंगमुंग कहता है कि शायद ये दोनों बोर्डिंग हाउस में नहीं थे कल रात को। और वो लड़का जो जूनियर सीनियर की बात कर रहा होता है, चुंगमुंग उसको कहता है कि मैं वो जूनियर हूँ जिसकी तुम बात कर रहे थे। और हमको दिखाया जाता है कि चुंगमुंग उनके बीच में खड़ा है, और वो लड़का चुंगमुंग को कहता है कि तुम वही हो ना जिसने हमको 5 बजे सुबह यहाँ पे इकट्ठा किया है? क्या तुमको सिखाया नहीं है कि अपने सीनियर से कैसे इज्जत से पेश आते हैं? तो चुंगमुंग सोचता है और कहता है ओह मेरे सीनियर्स, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी सीनियर के लिए मेरी समझ में कमी हो गई है। एक माफ़ी के रूप में हम बोर्डिंग हाउस के अंदर एक छोटी सी बातचीत क्यों ना कर लें? तो चुंगमुंग सबको अंदर ले जाता है और कहता है चलो अंदर चलते हैं। ये कह के वो दरवाज़ा बंद कर देता है, और उसके बाद उन लोगों की वो अंदर जमकर पिटाई करता है, और वो इतना पीटता है कि बाहर जो बोर्डिंग हाउस होता है वो कांपने लग जाता है। और इतनी मार खाने के बाद वो सारे के सारे बोर्डिंग हाउस से दौड़ के निकलते हैं, और मार खाने के बाद सबके सब डर के मारे एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। और चुंगमुंग कहता है गुड गुड, थोड़ा शांत हो जाओ नहीं तो महान शासक जाग जाएंगे। और कहता है ठीक है, हर सुबह इस समय हम एक साथ ट्रेनिंग करेंगे मेरे सीनियर्स। और हमको दिखाया जाता है कि सुबह हो गई है और ग्रेट शासक जाग चुके हैं, और वो कहते हैं कि कोई सुबह गुड मॉर्निंग कहने नहीं आया। इसका मतलब यह होना चाहिए कि वो सब बोर्डिंग हाउस में अभी भी सो रहे हैं। और मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि हाउस में एक नया बच्चा भी आ रखा है, उन्हें सुबह उठकर प्रार्थना करनी चाहिए और इतने देर तक सोना नहीं चाहिए। तो शासक दरवाजा खोल के आगे जाते हैं और सोचते हैं मैं इस बार उन्हें उचित पाठ पढ़ाऊंगा। मैं यही सोच रहा था कि भले ही वो जंगली हो, पर शासक जब आगे जाते हैं तो वो चौंक जाते हैं। और जब वो वहाँ देखते हैं ग्राउंड में, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स घुटने पे बैठे होते हैं और कहते हैं हमारी मदद करो मम्मी, मुझे मम्मी के पास जाना है। और शासक मन ही मन सोचते हैं हर किसी की हालत इतनी खराब क्यों है। और शासक जोर से उनके ऊपर चिल्लाते हैं और कहते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो शासक फिर से चिल्लाते हैं और कहते हैं मैंने पूछा यहाँ पर क्या हो रहा है। तो शासक मन ही मन कहते हैं वो मुझे बताने में झिझक रहे हैं, किस कारण से वे मेरे सामने बोलने में हिचक रहे हैं। और कहते हैं जो गुल नहीं, ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके पीछे है। और कहते हैं नया लड़का। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि चुंगमुंग बड़े बड़े 2 पत्थर को अपने पीठ में बांध के स्क्वाट्स लगा रहा होता है, और जैसे ही वो नीचे बैठ के ऊपर खड़ा होता है तो चुंगमुंग कहता है 10,085। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।